गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपका क्लास 12 का नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर नहीं, चैप्टर नंबर 3 है। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। चैप्टर नंबर 3 के साथ एक चैप्टर और अटैच होता है कॉल्ड चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। एक्चुअली में जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों बहुत सिमिलर टॉपिक्स है, बस कुछ प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस होता है, कुछ थोड़ा बहुत माइनर चेंज होता है। तो जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 होते हैं वो एक साथ ही प्रोनाउंस किए जाते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग नहीं बोला जाता है। अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे वो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम ये समझते हैं मैट्रिक्स क्या है, उसके बाद में जब मैट्रिक्स का चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम डिटर्मिनेंट पाएंगे, उस टाइम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। बेसिकली मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो हमारे पास डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। कैसे रिप्रेजेंट होता है? जैसे कि आप कंप्यूटर अगर आपने थोड़ा बहुत भी यूज़ किया है तो कंप्यूटर में एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है, रोज एंड कॉलम्स। वहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से टेबल बनी हुई दिखती है, देखिएगा इस टाइप से कुछ आपको टेबल दिखेगी। इसके अंदर ये जो चीज़ें होती है, जो बॉक्स होता है पर्टिकुलर, इस बॉक्स को बोला जाता है सेल। और ये जो पूरी हॉरिजॉन्टल होती है इसको बोला जाता है रो, और जो भी वर्टिकल होता है वो कहलाता है कॉलम। तो ये चीज़ जो होती है, यहीं से कुछ चीज़ें ली गई है कि सपोज आपके पास में एक मैट्रिक्स थी। मैट्रिक्स क्या थी? मतलब आपके पास डाटा था किसी क्लास का। यहाँ पर आपके पास में नाम लिखे हुए थे, नाम ABC। इधर आपके पास में हेडिंग डाल देते हैं नेम। यहाँ पे हम सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। देन यहाँ पे आपके पास में सब में आउट ऑफ 10 कुछ मार्क्स आए हुए थे। ठीक, अब इसमें से हमने क्या करा, ये जो हेडिंग के कॉलम्स थे इनको हटा दिया जाता है, और जो डाटा बचा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हर रो का एक मतलब है। हमको मालूम है कि ये जो रो है इसका मतलब क्या है कि A स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं। सिमिलरली इस रो का मतलब क्या है कि B स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, और इस रो का मतलब है C स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं। सिमिलरली कॉलम का भी मतलब है कि ये जो कॉलम है ये इंग्लिश के मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो कॉलम है ये फिजिक्स के मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम केमिस्ट्री के मार्क्स, और ये कॉलम मैथ्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली मैट्रिक्स क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं वो किसी भी कैपिटल लेटर के थ्रू डिनोट किया जाता है। कि सपोज एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, तो उसको बोला जाएगा मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल लेटर ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स का डाटा रिप्रेजेंट होगा इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में जो अंदर हमने बात करी थी सेल्स होती है, सेल्स के अंदर हमने नंबर लिखे थे। तो जो नंबर लिखे होते हैं उस नंबर को बोला जाता है एलिमेंट। वो कुछ इस तरीके से होते हैं, देखिए ये जो टर्म्स है इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स। A11, A12, A13, 21, 22, 23, ये जितने भी हैं ये 6 आपकी क्या है? एलिमेंट्स है। अब इसके अंदर आप देखिए कि आपको वर्टिकल रोज कितनी दिख रही है? वर्टिकल कॉलम आ रहे हैं हमारे पास में 3, एक कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। तो ये जो है इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 3। अब रो देखते हैं, देखिए एक रो ये रही, एक रो ये रही। इसको मैं गोल से बना रहा हूँ, ये रो 1 और ये रो 2। कितनी रो है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 2। अब बात करते हैं एक नई टर्म की कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो भी मैट्रिक्स है उसके अंदर कितनी रो और कितने कॉलम्स है। जनरली जो ऑर्डर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है n क्रॉस n से। n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज, और जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ हमारे पास में 2 रो है यानी 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n क्या है? 3 है, तो 3। और इसको बोला जाता है 2 क्रॉस 3। ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये बोला जाता है 2 क्रॉस 3, यानी इसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम है। इसको मल्टीप्लाई करा के 6 मत कर देना, गलत हो जाएगा। ये 2 रो और 3 कॉलम है इस मैट्रिक्स के अंदर, ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फर्दर अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे और वो बन जाएगा 3।
देखो ये जो है ये क्रॉस है, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ अ क्रॉस, इट इज़ नॉट अ मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है, ये क्रॉस नहीं है। जो भी नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कराओगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी कहलाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग भी 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और इसको मल्टीप्लाई कराने पे जब आएगा m को n से मल्टीप्लाई कराने पे जो आएगा वो कहलाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये हुई कुछ बेसिक्स बात मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन और होता है इन द फॉर्म ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है समझिए, Aij m क्रॉस n तो एक ऑर्डर बता रहा है कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट होने, कितने एलिमेंट होने। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 cos 3 तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। अब वो 6 एलिमेंट कैसे डिफाइन होंगे तो उसको समझिए, वो डिफाइन होते हैं इन i और j के बेसिस। i j से कैसे डिफाइन होते हैं, देखो जो i होता है और जो j होता है इनकी मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो 1 है, 0 पॉसिबल नहीं है। 1 से स्टार्ट होगा फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, और i जो बताता है नंबर ऑफ रोज को बता रहा है तो ये आपका n तक जाएगा। j जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को बता रहा है तो ये n तक जाएगा। अब हमारे पास में ऑर्डर जो है वो 2 और 3 का है, यानी जो आपका i है उसका ऑर्डर यहाँ पे 1 से लेके 2 तक होगा, और जो j है उसका ऑर्डर आपका उसकी वैल्यू 1 से लेके 3 तक होगी। मतलब आपका पहले आप सबकी i और j दोनों की वैल्यू लेते हैं अपन 1 1। मैंने 1 1 वैल्यू ली a 1 1। आगे बढ़ते हैं, i की वैल्यू को फिक्स रखा है 1, j की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं, 1 से चलते हैं हम 2 पे, तो ये बन जाता है a 1 2। आगे बात करते हैं, a की वैल्यू को वापस फिक्स कर रखेंगे 1 और j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे 3 पे, a 1 3। फिर आगे चलते हैं, a की वैल्यू को फिक्स रखते हैं 1, j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं 4। लेकिन देखो यहाँ पे j की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, यानी a14 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपकी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर a11 से स्टार्ट होगा और a13 तक ही जाएगा। अब आगे बात करते हैं, i की वैल्यू अपन ने 1 रख के देख लिया है, अब आगे बढ़ाते हैं। i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करते हैं 2 पे आते हैं, तो मैंने i की वैल्यू करी 2, j की वैल्यू वापस स्टार्ट होगी 1 से, फिर j की वैल्यू कहाँ तक जानी है, 3 तक हमको मालूम है, तो 2 2 a 2 3। अब i की वैल्यू वापस इंक्रीज करते हैं तो आएगा a3, लेकिन i की वैल्यू 3 तक नहीं जा सकती, उस पर कंडीशन है 2 तक ही होगा। यानी अगेन आपका जो ये एलिमेंट है a31 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो इसी जगह पे क्लोज हो जाएगी। अब इतना क्यों समझा, तो उसका एक कारण है कि इस टाइप के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ये डिनोशन हमारे आगे काम आएगा हर जगह पे, वो बात की बात है, लेकिन अगर बेसिक स्टेज पे बात करें तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इजीली बन सकता है इस टॉपिक पे, तो वो समझिए कैसा बनता है। सपोज क्वेश्चन देगा आपको, राइट अ मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equals to I plus j by 2, मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2। मैट्रिक्स का ऑर्डर देना पड़ेगा, अगर ऑर्डर नहीं देगा तो हम आई और जे की वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो उसने मेरे को ये बोला है कि आपकी जो मैट्रिक्स बनानी है आपको 2 by 2 की मैट्रिक्स बनानी है, जिसके एलिमेंट्स का रिलेशन है ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे बाय 2। अब देखो 2 by 2 की मैट्रिक्स है, यानी उसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे। 4 एलिमेंट कैसे होंगे, 2 रो 2 कॉलम, यानी वो बनेगी a11 a12 a21 a2। कैसे बनेगी, i की वैल्यू 1 रखी, j की वैल्यू 1 रखी, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू इंक्रीज करी 2, फिर i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 3, पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 ही है। फिर सिमिलरली i की वैल्यू इंक्रीज करी 2, j की वैल्यू 1 i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 2। तो ये हमारी मैट्रिक्स होनी चाहिए। लेकिन हमारे को रिलेशन दे रखा है तो इनके एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो वो वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे, a11 i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 रिलेशन में पुट कर दो, क्या होगा 1 + 1 by 2, यानी ये बन जाएगा 1। फिर सेकंड एलिमेंट पे आते हैं a12, क्या बनाएगा i plus j 1 + 2 by 2 यानी 3 by 2। फिर a21 की बात करते हैं इस एलिमेंट की, तो अगेन क्या हो जाएगा 2 + 1 by 2 यानी 3 by 2।
और लास्ट एलिमेंट A22 की बात करेंगे तो I प्लस जे यानी 2 प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू 2। तो इस केस में आपकी जो मैट्रिक्स डिफाइन हुई वो मैट्रिक्स क्या डिफाइन हुई है, आपकी मैट्रिक्स ये डिफाइन होगी, देखिए मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू A11 की वैल्यू क्या आई है 1, A12 वैल्यू क्या आई है 3/2, फिर A21 वैल्यू अगेन 3/2 पुट इट हियर, नेक्स्ट आया A22 वैल्यू इज 2, इसको यहाँ रख देते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये एक मैट्रिक्स डिफाइन हो जाती है। इसके बेसिस पर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है, तो आप उस क्वेश्चंस को ट्राई करिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही है, वो बोर्ड में हार्डली 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। तो आप इनको प्रैक्टिस करिए कुछ, और अभी तक में अगर कोई डाउट है तो वो पूछिए, फिर अपन आगे की बात करेंगे। थैंक यू।